अच्छा। मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करता हूँ हमारे छात्रों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। और एक अहम सवाल जो मेरी समझ में आता है वो ये कि जब छात्रों के करियर का चुनाव होता है तो उस होने की प्रक्रिया में सब कुछ ठीक हो, ऐसा हमेशा होता नहीं। और जब ऐसा नहीं होता तो उसके परिणाम भी होते हैं, और परिणाम छात्रों पे भी होते हैं, उनके पेरेंट्स पर भी होते हैं, परिवारों पर भी होते हैं। कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका उल्लेख छोटे-छोटे समय में करना आवश्यक होगा। पहली बात तो ये है कि जब स्टूडेंट्स इस अवस्था में होते हैं, 10th, 12th, 11th, हालाँकि अक्सर ये बहुत पहले निश्चित हो जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर भी आखिर दम तक इसमें बहस, सोच-विचार चलता रहता है। सबसे बड़ी बात ये याद रखनी चाहिए कि इस उम्र में जब किशोरावस्था के बाद लोग युवक हो रहे होते हैं, मानसिक दशा में बहुत खलबली रहती है, उत्तेजना रहती है, रोमांच रहता है। और कई ऐसे छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने के लक्षण या मानसिक तनाव दिखाई पड़ने लगते। हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और ऐसी अवस्था में ये सोच-विचार की प्रक्रिया शुरू होती है कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आर्टिस्ट बनना चाहिए, पेंटर बनना चाहिए। रोज़गार कैसा होगा, घर में पैसे कितने हैं, इंतज़ाम कहाँ से होगा, लोन कहाँ से आएगा, कौन से बैंक में जाना है, क्या पेपर वर्क है, वगैरह-वगैरह। ये सब प्रक्रिया चलती रहती है, जिसका भारी प्रभाव छात्रों के मन पर पड़ता है। इसमें वो सब सफल हो भी जाते हैं तो भी ये जो प्रोसेस है जिससे उनके पेरेंट्स गुजरते हैं, इसका बोझ कभी उनके मन से हटता नहीं है। वो कॉलेज में ये बोझ लेकर ही आते हैं, और वो हमेशा एक उनके जीवन में एक अस्थायी भाग हो जाता है, ठोस जो जाता नहीं है। हम उसके बारे में कितनी भी बातें कर सकते हैं। अगर वो प्रक्रिया आसान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद ऐसी अवस्था आती है कि बहुत से अभिभावक हैं जो अपने आप को अपने बच्चों में देखते हैं। उनकी इच्छा होती है कि जो वो समझते हैं वो प्रोफ़ेशन अच्छा है। वो ये भूल जाते हैं कि समय का अंतराल बहुत बड़ा है। जब वो कुछ बनना चाहते थे और जब आपका लड़का कुछ बनना चाहता है या लड़की कुछ बनना चाहती है, इसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। नया समाज है, नए लोग हैं, नई व्यवस्था है, नए तरह के पैसे हैं, उद्योग है, धंधे हैं, लोगों को और कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो कल ठीक था, वो आज ठीक हो। फिर दूर कई पेरेंट्स एकदम अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे मेरा लड़का है तो ये कर ही लेगा। अब आप खुद इस पर विचार करके देखिए, मेरा लड़का है इससे क्या मतलब? ठीक है, जेनेटिकली बात समझ में आती है, मगर आप हैं और वो है, दोनों दो अलग-अलग इंडिविजुअल हैं। उसकी क्षमताएँ अलग हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं। फिर कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे एडोलेसेंस क्राइसिस के बाद बहुत रिबेलियस नेचर के होते हैं। अगर इस व्यवहार को आप समझ नहीं पाते तो उसका उल्टा प्रभाव होता है। वो वही करते हैं जो आप नहीं चाहते, और ये मामला बिगड़ जाता है। इसलिए पहली आवश्यकता ये है कि अगर किसी भी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने के लक्षण अपने बालक में, बालिकाओं में दिखाई पड़ रहा है, तो उसे तुरंत पकड़िए। या
आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये छात्र जो भी निर्णय ले रहा है जीवन में कुछ करने का, वो स्वतंत्र स्वायत्त रूप से ले रहा है या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव के भीतर ले रहा है। क्या वो ये बनना चाहता है जो उसके पिता नहीं बन पाए? क्या वो बनना चाहता है जिससे परिवार की हालत अच्छी हो जाए? इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर समस्या ये है कि इसका बोझ लेकर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी आधी ऊर्जा उस बोझ को ढोने में लगती है और आधी में आप अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर बनाना चाहते हैं। समस्या यहाँ है, विरोधाभास खत्म होना चाहिए। जो भी निर्णय हो वो खुले मन से हो, ओपननेस से हो, उसे आत्मसात किया जाना चाहिए। आगे की व्यवस्था या कार्यक्रम इसके बाद सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सबसे जरूरी बात है ये देखना कि निर्णय के प्रोसेस में जो तनाव उत्पन्न होता है उससे कोई मानसिक तकलीफ न शुरू हो जाए, वरना मामला शुरू होने के पहले बिगड़ चुका होता है। और ये आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे जिनको मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं शुरू होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्कोहल, वो या तो स्कूल में एडमिशन लेने के तुरंत बाद पहले 3, 4, 6 महीने में हो जाती है, या वे जब कोर्स कंप्लीशन के कगार पे आता है उस सत्र के पहले शुरू हो जाती है। दोनों का एक अलग अलग निश्चित सब ग्रुप है। दोनों के बीमारियों के मानसिक हालात के लक्षण भी अलग अलग है। हमें ये बात समझना चाहिए कि कौन सा पीरियड इन बच्चों के जीवन में ऐसा है जिसमें धोखा पड़ सकता है। मान लीजिए यदि कैरियर के चुनाव की प्रक्रिया कठिन रही है, जटिल रही है और उसमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो इसे एक महज सूचना न समझा जाए बल्कि चेतावनी समझना चाहिए कि आगे भी जब भी विरोधाभास की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जब भी मानसिक दशा में विरोधाभास होगा, इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं अधिक होंगी। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। The nature and degree of risk that you have is likely to persist. It is not going to go. Therefore, if you have recognized the pattern of psychological responses, you must be informed that identify the risk period in life of a student. So what are those risk period? ये हैं क्या? एग्जाम के पहले, स्कूल बदलने के पहले, प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले, रिलेशनशिप शुरू होने के पहले, रिलेशनशिप टूटने के बाद, पैसों की दिक्कत होती है उस समस्या में, एग्जाम में कहीं एक पेपर आगे पीछे फेल हो गए, वो पीरियड क्राइसिस का पीरियड होता है। तो कैरियर चुनने की प्रक्रिया का जो समय है, वहां से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो याद रखनी चाहिए। वो एक मार्कर है भविष्य में कैसे स्टूडेंट के लाइफ में परिवर्तन आएंगे और वो उससे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आखिर में पेरेंट्स को अपना जीवन मानसिक बोझ के नीचे नहीं बिताना चाहिए। आपने जिम्मेदारी ली है अपने बच्चों को पढ़ाने की, उन्हें बड़ा करने की, उन्हें सेटल करने की, वहां तक ठीक है, मगर उससे जीवन के बाकी सारे काम रुक जाए, थम जाए, आपके जीवन की धारा ही मुड़ जाए, आप अपने उद्देश्य से ही भटक जाएं, करना कुछ चाहते थे, अब सारी एनर्जी हमने बच्चों की, तो फिर इसका भी परिणाम आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य पर, पेरेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। संक्षेप में सिर्फ इसी कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है, बहुत गणित की आवश्यकता नहीं है, सीधी सच्ची बात है। पहचानिए, संवाद कीजिए, जानिए धोखा कहाँ है कहाँ नहीं, ये मालूम करिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठा कीजिए,
दबाव न डालें, स्वायत्तता दें, स्वच्छंद रहने दें, संवाद बनाएं, सहज रूप से जो करना है करें, मिलजुल कर रहें और खुश रहें। मुझे उम्मीद है इसमें से कुछ आपके काम आएगा। कितने मिनट हुआ?